मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप यही सोच रहे होंगे कि मेरा टाइम तो मॉर्निंग टाइम में वीडियो देख रहा हूँ या दोपहर टाइम में देख रहा हूँ या शाम के टाइम देख रहा हूँ, तो गुड मॉर्निंग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इंसान का कोई भी टाइम हो सकता है वीडियो देखने का। इसका बोलने का सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे। और जब लाइफ का कोई चेंजिंग मोमेंट आता है तो आपके लिए वो एक नया सवेरा होता है। इसीलिए हम गुड मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं। आज मैं किसी और के बारे में नहीं बताने वाला, आज मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है कन्हैया और मेरा जन्म 24 मई 1998 के अंदर राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में गांव श्री मोहनगढ़ में हुआ है। मेरा प्रारंभिक टाइम मैंने स्कूली शिक्षा 10th तक अपने गांव के अंदर ली है। मैंने अपने पिताजी को काफ़ी हार्डवर्क करते हुए देखा है क्योंकि मुझे याद है बहुत अच्छे से, मैं बचपन के अंदर जब छोटा हुआ करता था तो मेरे पिताजी काफ़ी हार्डवर्क किया करते थे, खेतों के अंदर काम किया करते थे, डे और नाइट तक काम किया करते थे। और हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा पुअर थी। आपको सीरियसली बताऊं तो ऐसी पुअर सिचुएशन हुआ करती थी, जब मेरे पिताजी खेतों में काम करके घर लौटा करते थे तो मेरे पिताजी के पैरों से ब्लड निकला करता था। और हमारे पास इतना पैसा नहीं था उस टाइम पे कि हम किसी डॉक्टर से जाके उनका ये पैरों के अंदर कोई मरहम पट्टी लगा सकें। हमारे पास उस टाइम पे हमारा एक ही सोर्सेज थे कि हम हल्दी का लेप किया करती थी, मेरी मम्मी उनके पैरों पर लगाया करती थी जिससे वो रिकवर हुआ करते थे। मुझे एक बड़ा ही वाक्यांश याद है, जब बचपन का एक बार मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी और उस टाइम पे हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उस टाइम पे मेरी मम्मी को हम हॉस्पिटल ले जा सकें, उनका इलाज करवा सकें। हमारा मात्र एक ही सहारा था उस टाइम पे कि काढ़ा बनाओ, काढ़ा पिलाओ एंड पट्टी पानी में भिगो और सर पे लगाओ, बस यही था। और वो तो ऊपर वाले का बहुत अच्छा हुआ कि ऊपर वाले ने सपोर्ट किया या फिर हमारा साथ दिया तो मेरी मम्मी रिकवर हो गई। उसी तरीके से हमारी लाइफ चल रही थी। और मुझे बचपन से एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक़ था कि मैं एक्टर बनूं, आगे जाके बॉलीवुड लाइन में जाऊं, एक स्टार बनूं। इन चीज़ों का शौक़ हुआ करता था। और इसीलिए मैं बचपन में हमेशा से अक्षय पाजी की काफ़ी मूवीज़ देखा करता था, एक्शन मूवीज़ देखा करता था। और इसी के चक्कर में मैं एक बार बस से भी, चलती हुई बस से भी कूद गया था, जिसकी वजह से मुझे चोटें आई थी। आज भी मेरे हाथों में उस चीज़ के निशान पड़े। ऐसी स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही थी। ऐसे करते करते मेरा 10th क्लास मैंने पास आउट किया मेरे ही गांव मोहनगढ़ से, जिसे श्री मोहनगढ़ के नाम से जाना जाता है। वहाँ से मैंने 10th पास आउट किया। 10th के अंदर मेरे परसेंटेज 42.67% आए थे, 42.67% आए थे। और मेरे पिताजी ने टोटली डिसीजन ले लिया कि आगे की स्टडी इसकी नहीं करवानी, यहाँ पर स्टडी इसकी क्लोज़ करवानी है। तो मेरे पिताजी ने मुझे आगे स्टडी करने से मना कर दिया था। लेकिन पिताजी एक ही चीज़ बोले थे कि स्टडी छोड़ के अभी खेतों में काम लगो। बट उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी करा। मेरी मम्मी ने जैसे तैसे मेरे पिताजी को मनाया और मुझे आगे की स्टडी के लिए भेजा गया। आगे की स्टडी के लिए मुझे हमारे ताऊ जी के गांव के अंदर, जो हमारा पुना ओल्ड गांव है, जो राजस्थान चूरू के अंदर पड़ता है, और चूरू के अंदर एक जगह है भालेरी गाँव पड़ता है, वहाँ जाके मैंने अपना 11th का 12th का स्टडी किया। वहाँ पर मैं स्टडी करता था और साथ में मुझे एक चीज़ का भी शौक़ था कि मुझे राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लिखने का। और जिनके पास मैं रहता था वो मेरे ताऊ जी थे और उनके लड़कों को राइटिंग यानी लिखना बहुत फालतू काम लगता था। और मैं उसे एक डायरी के अंदर नोट डाउन किया करता था जो लिखता था, क्योंकि मैं स्टोरीज लिखता था। और उसी टाइम पे मैंने वहाँ पर बैठ के 2 स्टोरी लिखी थी। एक का नाम जीवन संकट था और एक का नाम विजय था। 2 स्टोरी लिखी थी। बट जब मैं उन स्टोरीज़ को लिखता था, वो मेरे ताऊ के लड़के थे, वो स्टोरीज़ को फेंक दिया करते थे। बट मैं वापस उसे कहीं से उठा के लाता था और उसे आगे कंटिन्यू करता था। जो जीवन संकट स्टोरी थी वो मेरी 74 पेजेस की थी और जो विजय स्टोरी थी वो मेरी 10 पेजेस की थी। मैंने वो स्टोरी लिखी। उसके बाद मेरे 11th के अंदर अच्छे मार्क्स आए थे क्योंकि मैंने काफ़ी अपनी स्टडी पे भी काफ़ी फोकस किया था। 11th के अंदर 67% आए थे मेरे और 12th के अंदर 73% आए थे। मैं यहाँ पर किसी स्कूल का मार्केटिंग नहीं करूँगा, किसी स्कूल की अच्छी स्कूल थी। और मैंने तारानगर, जो चूरू के अंदर एक तहसील पड़ती है, वहाँ पर मैंने स्कूल के अंदर स्टडी किया था। उसके बाद मैं रिटर्न घर आया मेरा 12th कंप्लीट होने के बाद। फिर मेरी फैमिली ने डिसीज़न लिया, क्योंकि हमारे परिवार में मेरा एक ब्रदर था जो डिफेंस में जिसने तैयारी की थी, वो इंडियन नेवी के अंदर लग गया था। तो मेरे परिवार ने भी ये डिसीजन लिया कि क्यों ना तुझे भी डिफेंस भेजा जाए और वहाँ से तू भी क्या कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। सीरियसली मुझे गवर्नमेंट जॉब का इतना बिल्कुल शौक़ नहीं था क्योंकि मैं जॉब्स के बिल्कुल अगेंस्ट था। और परिवार ने फिर डिसीजन लिया कि तुझे भेजा जाएगा डिफेंस में।
मुझे एक डिफेंस में भेजा गया जो राजस्थान के सीकर ज़िले में थी। सीकर ज़िले में एक रिंगस नाम की जगह थी, वहाँ पर वो डिफेंस थी। और डिफेंस में गया, उस डिफेंस में मेरे फैमिली की तरफ से 90,000 रुपये पेड किए गए थे। और जहाँ मैंने डिफेंस में रहा, फिर मैंने उस डिफेंस का इन्वायरमेंट देखा, वहाँ से मैं काफ़ी लोगों से मिला भी था। तो वहाँ के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि इस डिफेंस के अंदर कुछ नहीं होता ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पर 10% थे हम लोग, इसके अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं था और कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहे थे किसी को भी। तो उस टाइम पे मैं उस डिफेंस को छोड़ के आ गया था, नहीं एक तरीके से मैं भाग के आ गया था। और उस टाइम पे हमारी फैमिली का 90,000 का वहाँ पर नुकसान हुआ था। और उस टाइम पे मेरी फैमिली मेरे टोटल अगेंस्ट हो गई थी, मेरे पापा मम्मी टोटली सब अगेंस्ट हो गए थे। वो चाहते थे अब तो मैं टोटली खेतों में ही काम करूँ। लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली ने मेरे भैया से बात की, जो मेरे बुआ जी के लड़के थे, उनसे बातचीत की कि आप इन्हें हमारे पास भेज दो, यहाँ से हम स्टडी करवाएंगे इनका कंटिन्यू। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे बुआ जी के पास में भेज दिया। मैं बुआ जी के पास में गया। वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ टाइम तक एक दुकान के अंदर काम किया। वहाँ पर मैं कंप्यूटर लाइन का काम किया करता था, ई मित्रा का साथ में काम किया करता था और साथ में काम सीख रहा था। वहीं पे मैंने अपना टाइपिंग करना सीखा, वहीं पे मैंने बेसिक्स किया, वहीं पे मैंने कंप्यूटर के कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लिया। वहीं पे राजस्थान का एक डिप्लोमा था RSCIT, वो भी मैंने वहीं पे कंप्लीट किया। और उसके बाद वहीं पे एक कोचिंग सेंटर था जो हमारे रिलेटिव का था, वहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। उस कोचिंग सेंटर में मैंने काफ़ी टाइम तक काम किया था। मैं टोटली टाइपिंग्स का करता था, उस कोचिंग सेंटर को संभाला करता था। बहुत मैंने वहाँ पर अपना टाइम दिया और साथ में मैंने कॉलेज का अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी वहीं पे कंप्लीट किया। यहीं पे बात आती है कि मेरा फिर भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं लाइफ में कुछ अलग करना चाहता था। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम लाइफ में बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि पैसे की घर में प्रॉब्लम थी। जब मैं वहाँ पर गंगानगर के अंदर IC नगर जगह है, वहाँ पर मैं अपनी स्टडी कर रहा था। उस टाइम पे भी मेरे पास पैसा नहीं था। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं फैमिली से मांग भी नहीं सकता था, बिकॉज़ मेरी फैमिली के पास भी पैसा नहीं था और मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था। मैं अपनी स्टडी करता था, मेरे पास मैं बुक्स परचेज़ भी नहीं करना चाहता था। मैं बुक्स इसलिए परचेज़ नहीं करना चाहता था, उसके लिए फैमिली से पैसा मांगना पड़ेगा। मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मैं बुक्स लेके आता था कॉलेज से लड़कों की, उन्हीं बुक्स को मैं कंप्यूटर के अंदर बैठ के प्रिंटर पे स्कैन किया करता था। स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में उनको बनाया करता था एक स्लाइड PDF, और नाइट को बैठ के मैं उसे पढ़ा करता था। सिचुएशन ऐसी थी और मेरे पास अर्निंग सोर्सेज कुछ भी नहीं था। कपड़े के बात की जाए तो मेरे पास 2 से 3 ड्रेस हुआ करती थी, जो ही मैं कंटिन्यू पहना करता था। मेरे पास कॉलेज के अंदर ब्लेजर्स पहनने पड़ते थे, तो मेरे पास खुद का कोई ब्लेजर्स भी नहीं था। घर के अंदर भाई का ब्लेजर था, ब्लैक ब्लेजर, वही ब्लेजर मैं पहन के कॉलेज जाया करता था। ऐसी सिचुएशन थी। बट मैं चाहता था कि लाइफ में कुछ बदले। तभी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया मेरा, जब मैंने कॉलेज का सेकेंड ईयर कर दिया। सेकेंड ईयर करने के बाद टर्निंग पॉइंट आया। मेरा एक दोस्त था जो हमारे स्कूल टाइम में हमारे साथ पढ़ता था, वो रहता था चंडीगढ़, और उससे मैंने कांटेक्ट किया। तब मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे कुछ बदलना चाहिए। और सीरियसली बताऊं, वो मोमेंट था कि लाइफ में कुछ चेंजेस का मोमेंट तो आया, बट उस टाइम पे मेरे पास जाने के लिए चंडीगढ़ के लिए भी पैसे नहीं थे। और उस सिचुएशन के बाद मैं कैसे वहाँ से निकला, चंडीगढ़ पहुँचा। और चंडीगढ़ पहुँचने के बाद एक इंसान 0 लेवल से 1 लाख मंथली इनकम तक कैसे पहुँचा, ये बात कर रहा हूँ मैं अपने बारे में। मैं कैसे 0 से 1 लाख इनकम सोर्स तक कैसे पहुँचा, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अगर आप मेरे बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानना चाहते हैं कि कैसे मैं 0 से 1 लाख तक पहुँचा, तो आपको एक ही काम करना है, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक कर देना। अगर 100 से ज़्यादा लाइक्स आए तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं अपने बारे में कंटिन्यू बताऊँगा। और याद रखिए, 24 मई 1998 का मेरा जन्म है और बहुत जल्दी आ भी रहा है। आप सभी को विश भी करना है इंस्टाग्राम पे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोरोना चल रहा है, थोड़ा सा सेफ रहें, ऐसा ना हो मेरा जन्मदिन विश करने से पहले ही आप कहीं और चले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट